हजारीबाग में यज्ञ की शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों में हिंसक झड़प, पथराव और आगजनी के बाद इलाके में हजारीबाग में पथराव और आगजनी के बाद लोगों ने जीटी रोड को जाम किया। पुलिस छावनी में इलाका तब्दील। एसपी ने कहा अफवाह से बचे। लखनऊ में मुठभेड़ के बाद 2 डकैत गिरफ्तार, बाइक और तमंचे बरामद। 20 दिन पहले डकैती के दौरान अपने ही साथी को मार दी थी गोली। फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर राहुल उर्फ तालीम गिरफ्तार, गोली लगने से घायल हुआ लूट और चोरी का आरोपी। यूपी कासगंज में मंगेतर के साथ घूमने आई युवती से गैंगरेप, पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बड़े भाई और पिता की गोली मारकर हत्या, फसल बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के मुरैना में पानी भरने को लेकर जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल, दोनों पक्षों ने दर्ज कराई एफआईआर। मध्य प्रदेश के इंदौर में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मजदूर के शरीर में हवा भरने से हुई मौत, 2 आरोपी हिरासत में लिए गए। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी बेल्जियम से गिरफ्तार, सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर। भारत की अपील पर हुई कार्रवाई। पीएनबी घोटाला मामले में मेहुल चौकसी की हुई। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. गिरफ्तारी। भारत लाने की कोशिश तेज ने भोपाल में फूड पॉइजनिंग से मौलाना आजाद NIT के छात्रों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्वी मिदनापुर में कोलाघाट पावर प्लांट की 2 चिमनियां ध्वस्त की गई। अब से 6 की जगह 4 चिमनियां ही होंगी। देहरादून के सहस्त्रधारा में युवकों पर भारी पड़ी, युवतियां लात घूसों और बेल्ट से युवक की पिटाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 8 मजदूरों की मौत, सीएम ने जांच के आदेश दिए। कर्नाटक के हुबली में कथित रेप और मर्डर के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कर्नाटक के हुबली में 5 साल की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या, खाली इमारत में मिला शव, रेप की आशंका को लेकर लोगों में आक्रोश। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हिंदू परिवारों का पलायन, सैकड़ों लोगों ने नदी पार कर मालदा मिली शरण। प्रशासन ने दंगा प्रभावित परिवारों के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था की। बेघर हुए लोगों का दावा, उनके घरों में की गई तोड़फोड़, घरों को जलाया गया। लगभग 500 परिवारों ने ली शरण। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में इलाके में तबाही का मंजर सड़कों पर दिखाई दी। जली हुई गाड़ियां, लूटे गए शॉपिंग मॉल और फार्मेसी की दुकानें, सड़कें रहीं सुनसान। बंगाल में राज्यपाल CB आनंद बोस बोले, हिंसा पर मुख्यमंत्री से कर रहे चर्चा, हिंसा प्रभावित जिलों पर केंद्र की नजर। बंगाल फ्रंटियर के DIG नीलोत्पल पांडे बोले, मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में 9 कंपनियां तैनात, हम सभी हॉटस्पॉट में मौजूद। कोलकाता के सड़क पर उतरी बीजेपी, शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार की अगुवाई में मार्च। हिंसा को लेकर ममता के इस्तीफे की मांग। सुकांत मजूमदार का बयान, केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद स्थिति में हुआ थोड़ा सुधार, पलायन शरणार्थियों का फिलहाल वापसी से इनकार। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी बोली, मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार, खुलेआम कहीं वक्फ बिल लागू नहीं करने की बात। TMC विधायक हुमायूं कबीर ने हिंसा की निंदा की। हिंसक प्रदर्शनों में 3 लोगों की हुई मौत, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात। अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा शिक्षकों को नौकरी से निकाले जाने की वजह से TMC ने कराई हिंसा, तुष्टीकरण की राजनीति पर उतरी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कांग्रेस ने की सर्वदलीय बैठक की मांग, सांसद ईशा खान चौधरी बोले, शांति बहाल करने के लिए सभी दलों और समुदाय के नेताओं के एक साथ आना जरूरी है। वक्फ कानून पर आर पार की मुड़ में जमीयत उलेमाए हिंद, बैठक में प्रदर्शन तेज करने का फैसला। वक्फ कानून को लेकर ओवैसी ने कहा, कानून से मुसलमानों को फायदा नहीं, वक्फ संशोधन कानून संविधान का उल्लंघन। 19 अप्रैल को हैदराबाद में करेंगे बैठक। वक्फ संशोधन कानून पर महबूब मदनी का बड़ा बयान, बोले लड़ाई जारी रहेगी, चाहे कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे, लाठी डंडे के दम पर आवाज दबा नहीं सकते। वक्फ पर इमरान मसूद का विवादित बयान, कहा कि जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे उस दिन घंटे भर में कर देंगे इसका इलाज। झारखंड मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान, बोले राज्य में नहीं लागू होगा वक्फ कानून, इसके चलते हो रही हिंसक घटनाएं। सुधांशु त्रिवेदी बोले, केंद्र सरकार के कानून को लागू करने के संविधान का अपमान है, इनकार करना इसको, यह बाबा साहेब के संविधान का अपमान है। TMC सांसद बापी हल्दर की सार्वजनिक मंच से धमकी, कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी पर नजर डाली तो आंखें निकाल लेंगे। असम में वक्फ कानून विरोधी आंदोलन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प, कछवार में निषेधाज्ञा को लागू किया गया। ACB की चार्जशीट पर सांसद आगा मेहंदी की सफाई, कहा कि सभी आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित, मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश। अंबेडकर जयंती पर आज हरियाणा के दौरे पर पीएम मोदी कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आज हिसार अयोध्या कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। हिसार एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का करेंगे शिलान्यास। 14 किलोमीटर लंबी रेवाड़ी बाईपास परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज संसद भवन परिसर में मनाई जाएगी बाबा साहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई गणमान्य व्यक्ति पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य के महानाट्य कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। शाम 6:30 बजे लाल किला में कार्यक्रम का आयोजन। भोपाल के सहकारिता सम्मेलन में बोले अमित शाह, एमपी में कृषि, पशुपालन और सहकारिता की असीम संभावनाएं हैं। अमित शाह बोले, पीएम के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन में हुआ बड़ा बदलाव। 300 से ज्यादा सरकारी योजनाएं पैक्स के कंप्यूटर पर मौजूद हैं। दिल्ली में जेपी नड्डा और सीएम रेखा गुप्ता ने अंबेडकर को अर्पित की है श्रद्धांजलि। दीप प्रज्वलित करके नमन किया है। आज मुंबई के वडाला में अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम फडणवीस। स्पीकर राहुल नार्वेकर समेत बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। आज कानपुर में संघ के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे मोहन भागवत। स्वयंसेवकों के साथ भविष्य की योजनाओं पर करेंगे चर्चा। राहुल गांधी ने वीडियो को जारी कर जरदोजी की कला की बारीकियों और उनकी मेहनत को सराहा। कहा कि कड़ी मेहनत के बाद फल ना के बराबर है। नेहरू जैकेट का भी जिक्र किया गया। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई तेज। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी ने जताई नाराजगी। विधानसभा में 20 विधायक चाहते हैं, इसके लिए हमें 35 से 40 सीटों की जरूरत है। कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा के बम वाले बयान पर एफआईआर दर्ज। बाजवा पर गोपनीय जानकारी छुपाने का आरोप, भ्रामक जानकारी फैलाने का भी आरोप। पंजाब पुलिस ने बम संबंधी दावों को लेकर बाजवा से की पूछताछ। पूछा जानकारी का सोर्स क्या है। बाजवा ने कहा, पंजाब में 50 बम आए, जिनमें से 18 फटे। सीएम मान ने बाजवा के बम संबंधी दावे पर उठाए सवाल। पूछा, क्या पाकिस्तान से संबंध है उनका। बाजवा से पूछताछ के बाद बोले एआईजी रवजोत ग्रेवाल। कहा, यह संवेदनशील सूचना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी, हम स्रोत तक पहुंचना चाहते हैं। आकाश आनंद ने मायावती से गलतियों के लिए माफी मांगी। कहा, ससुराल वालों को नहीं बनने दूंगा बाधा, मायावती के दिशा निर्देशों का करूंगा पालन। आकाश आनंद के माफी मांगने पर मायावती ने कहा, भतीजे को एक और मौका देंगे, पार्टी के लिए करें काम। मायावती बोली, आकाश ने ससुर की बातों में न आने का लिया संकल्प। आकाश को उत्तराधिकारी न बनाने का फैसला अटल है। बैसाखी के मौसम पर सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान। बोले, कुरुक्षेत्र में बनेगा सिख संग्रहालय। विनीश फोगाट का अपने विरोधियों पर पलटवार। बोली, मैंने कभी अपने उसूलों से नहीं किया सौदा, अब तक करोड़ों के ऑफर ठुकराए। सुनील जाखड़ बोले, बीजेपी पर अंगुली उठाने वाले पहले अपने गिरबान में झांके। अकाली दल खुद पर उठ रहे सवालों के देने चाहिए जवाब। छात्रों से जय श्री राम का नारा लगवाकर विवादों में घिरे तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि। विपक्ष ने सिद्धांतों के उल्लंघन का लगाया आरोप। राष्ट्रपति से राज्यपाल को हटाने की मांग की। मध्य प्रदेश के 4 जिलाधिकारी समेत 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले। उज्जैन के जिलाधिकारी को बनाया गया स्वास्थ्य सेवाओं का निदेशक। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बोले, जाति जनगणना रिपोर्ट पर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेगी सरकार। 17 अप्रैल को विशेष बैठक। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव की पार्टी को झटका। 2 नेता और पूर्व पार्षद शिवसेना में शामिल। एकनाथ शिंदे ने महायुति में फूट की अफवाहों को किया खारिज। महायुति में कोई कलह नहीं, सब कुछ ठीक, हम काम करते हैं, शिकायत नहीं। लखनऊ में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर हंगामे पर बोले अखिलेश, मूर्ति हटाने के पीछे शासन का दबाव, राजधानी में ही महापुरुषों की मूर्ति हटाई जाती है। अखिलेश का योगी सरकार पर हमला। बोले, सरकार के संरक्षण में खुलेआम तलवारें लहराए उपद्रवी। प्रदेश में अराजकता चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। डीआरडीओ को बड़ी उपलब्धि मिली है। हाई पावर लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया। चंद सेकंड में मिसाइल और ड्रोन को कर सकता है तबाह। नमो भारत ट्रेन ने पहली बार पार किया है यमुना को। न्यू अशोकनगर से सराय काले खां स्टेशन तक का ट्रायल रन हुआ है। पंजाब में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में धूमधाम से मनाया गया बैसाखी का पर्व। रात में जमकर आतिशबाजी की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 दिवसीय ऐतिहासिक देविका बैसाखी मेला शुरू। लोगों ने जमकर खरीदारी की। बैसाखी पर जम्मू में काशी जैसा नजारा नजर आया। तवी नदी के तट पर महाआरती का आगाज किया गया। कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। मथुरा के वृंदावन से संभल की पदयात्रा आज से। हर्षा रिछारिया ने कहा, युवाओं को सनातन पथ पर लाना यात्रा का उद्देश्य है। मथुरा के हिंदू संगठन का आरोप, ब्यूटी पार्लर के जरिए समुदाय विशेष लव जिहाद में लिप्त है, प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। रांची के चुटिया में शिव मंदिर के पास मंडा पूजा का आयोजन। दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर दिखाई शिव भक्ति। मुंबई के भिवंडी की पहचान बनेगा बागेश्वर धाम सनातन मठ। नवनिर्मित बागेश्वर मंदिर का उद्घाटन आज। मुंबई के अंधेरी में आज सनातन सत्संग करेंगे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने हिंदी फिल्म श्री का मुहूर्त किया है। डायलॉग बोलकर एक्टिंग की है। मुंबई ने रोमांचक मुकाबले में दिल्ली का विजय रथ का 19वें ओवर में 3 लगातार रन आउट करके 12 रनों से दिल्ली को हराया। आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हराया है। सॉल्ट और कोहली ने जड़े अर्धशतक। टेबल में 3रे स्थान पर पहुंची है बेंगलुरु की टीम। आईपीएल में आज लखनऊ और चेन्नई के बीच मुकाबला। लखनऊ के इकाना में शाम 7:30 बजे होगी भिड़ंत। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के फिर अध्यक्ष नियुक्त किए गए सौरव गांगुली। पैनल के सदस्यों में वीवीएस लक्ष्मण शामिल।